तो आइए फिर तीसरा क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। इस तीसरे क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करके इसका आंसर निकालते हैं। देखिए साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो साइन ए, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन ये दिया है। तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन ए बराबर, तो लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिख दिया लंब बटे कर्ण। तो साइन ए लंब बटे कर्ण हो गया। तो ए क्या है, अर्थात ये लंब होगा। तो बी सी क्या है, लंब है। तो बी सी क्या है, लंब। तो यहाँ पर एक बार लिख देंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर कितना दिया, 3/4 दिया है। तो यहाँ पर देखो लंब बटे कर्ण दिया ही है। तो लंब, अब यहाँ पर देखना है ए था, क्या था, ए। तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी कि बी सी क्या है, लंब। तो बी सी और कर्ण क्या है भैया, ए सी है। कर्ण क्या है, ए सी है। और बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वैल्यू को आपने देख लिया है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये टेबल और ये समकोण त्रिभुज, इन दोनों वैल्यू से, इन दोनों टेबल और त्रिभुज से 8.1 सोल्व हो जाएगा। बस इन दोनों को समझ लेना है। तो क्या हो गया, बी सी 3 है तो ए सी कितना है, 4। तो बी सी 3 है तो ए सी कितना है, 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकालना है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से तो डायरेक्ट निकालेंगे ए सी, डायरेक्ट निकालेंगे ए सी का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग प्लस में बी सी का वर्ग। तो ये आप लिख लेना लंब प्लस में आधार का वर्ग। तो ए सी कितना दिया है, 4 का वर्ग बराबर ए बी आपको निकालना है, ए बी आपको निकालना है। और प्लस में बी सी कितना दिया है, बी सी 3 दिया है, कितना दिया, 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 बराबर ए बी का वर्ग लिखा और प्लस में 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। तो ये वैल्यू इधर आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 - 9 बराबर ए बी का वर्ग। तो 16 में से 9 गए तो बचे कितने, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। कितने बचेंगे, 7। इसका मतलब 7 बराबर ए बी का वर्ग। तो वर्ग हटा और रूट चढ़ा। तो ए बी बराबर कितना आ गया, √7 आ गया। ए बी बराबर कितना आ गया, √7 आ गया। तो यहाँ पर लिख दिया √7। क्या लिख दिया, √7 लिख दिया। अब तीनों की तीनों भुजाओं की हमने वैल्यू निकाल ली है। अब निकालेंगे क्या, कोस ए और टेन ए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कोस ए। क्या लिखेंगे, कोस ए। तो कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या है, तो ये देखो आप, कोस, कोस कहाँ है, आधार बटे कर्ण है। आधार बटे, तो यहाँ पर पेन चेंज करेंगे। तो आधार बटे क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। आधार बटे क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। आधार कितना दिया है, तो देखो ए दिया, तो ए के सामने वाली भुजा लंब, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, √7। क्या हो जाएगा, √7। और कर्ण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब टेन ए की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, टेन ए की बात कर लेते हैं। ये टेन है, ये लिखा टेन है। अब टेन, तो टेन की वैल्यू कितनी है, लंब बटे आधार। क्या है, लंब बटे आधार। तो आप मुझे बताइए, ए के सामने वाला क्या है, लंब। तो लंब बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। और आधार क्या है, तो यह आधार हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √7 आधार हो जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिए, आंसर निकाल लिए कोस ए और टेन ए के। तो ये तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो आइए फिर इस चौथे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस चौथे क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करके इसका भी आंसर निकाल लेते हैं। अब लग रही है, बताओ, अब लग रही है त्रिकोणमिति आपको टफ। अरे टफ वफ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस आप मायने रखती है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो उस क्वेश्चन के लिए। आपको जो चीज़ टफ लगती है ना, तो उसको बार बार करने की प्रवृत्ति आपके अंदर लाइए। और वही जो चीज़ आपको टफ लग रही थी, वो आने वाले 4 से 5 दिनों में बहुत सरल इजी लगने लगेगी आपको। तो टफ तो वही चीज़ लगती है जो आपने पहले कभी उसके लिए प्रैक्टिस काम किया ही नहीं, वो चीज़ टफ लगती है। तो देखिए आप, यदि 15 कोट ए बराबर क्या है, 8 है, तो आप देखिए
हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो 15 कोट ए बराबर क्या है? 8। इसका मतलब कोट ए बराबर 8 है और ये 15 इंटू में था तो बटे में चला जाएगा जब बराबर के उधर जाएगा। तो कोट ए बराबर कितना निकल गया? 8/15। तो कोट की वैल्यू क्या होती है? आधार बटे लंब होती है। कोट की वैल्यू कितनी होती है? आधार बटे लंब होती है। तो ये आधार है और बटे में क्या है? लंब है। इसका मतलब ये है कि 8/15। अब ए, तो ए के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। ये क्या होगा? लंब होगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार। इसका मतलब कर्ण तो हमेशा क्या रहना है? कॉमन रहना ही है। तो इसका मतलब आधार क्या है आपका? ए बी है। आधार क्या है? ए बी है। और लंब क्या है आपका? बी सी है। लंब क्या है? बी सी है। तो इसका मतलब 8/15 हो गए। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? ए बी की वैल्यू 8 हो गई। और 15 किसकी हो गई? लंब की वैल्यू हो गई। 15 किसकी हो गई? लंब की वैल्यू हो गई। तो हमें क्या निकालना है? अब AC निकालना है। तो किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिख देना आप पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या लिख देंगे? डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। अब AC का वर्ग, क्या लिखेंगे? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग, प्लस में BC का वर्ग। तो AC का वर्ग हमें क्या करना है? निकालना है। AB आपको कितना दिया है? 8 का वर्ग दिया है। प्लस BC आपको कितना दिया है? 15 का वर्ग दिया है। तो AC का वर्ग बराबर 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225 होता है। तो AC का वर्ग बराबर जब इन दोनों को प्लस करोगे कितना होगा? 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 324 नहीं, 289 होगा। कितना होगा? 289 होगा। वर्ग हटेगा, रूट चढ़ जाएगा। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? AC बराबर, अब 289 जो किसका वर्ग है, तो 289 का जब रूट करोगे तो वो 17 आ जाएगा। क्या जाएगा? 17। तो AC भी आ गया आपके पास में। कितना आ गया? 17। अब हम निकाल लेंगे साइन ए की भी वैल्यू निकाल लेंगे, कोस ए की भी, सेक ए की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकाला भैया साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। क्या लिखा? लंब बटे कर्ण लिख दिया भैया। अब लंब बटे कर्ण, इसका मतलब ए है तो ए सामने वाला लंब है। तो लंब कितना दिया है? 15 दिया है। और कर्ण कितना दिया है? 17। निकाल लिया भाई हमने। उसके बाद में क्या निकालना है? सेक ए निकालना है। तो सेक ए बराबर, सेक क्या है भैया? कर्ण बटे आधार है। क्या है? कर्ण। अब नीचे वाली वैल्यू से कहाँ चलना है? ऊपर चलना है ना। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। तो कर्ण बटे आधार हो गया। कर्ण कितना दिया है आपको? 17। और आधार कितना दिया है? ए, वही ए है। तो आधार कितना हो गया? 8। ये हमने आंसर निकाल लिया। तो बताइए कितने इजी तरीके से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते जा रहा है। धड़ाधड़ प्रैक्टिस बढ़िया आपकी होती जाएगी। क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करेंगे। 8.1 का पता ही नहीं चलेगा कैसे खत्म हो गया। फिर उसके बाद में 8.2 का पता नहीं चलेगा। इसीलिए इसको 8.1 कंप्लीट आपको करना है। 8.1 अगर आपको कंप्लीट करना है तो ये आपको टेबल देखनी है लाल बटे कक्का वाली, और आपको समकोण त्रिभुज देखना है। आपने देखा है कि ना तो मैं इसको मिटा रहा हूं ना मैं इसको मिटा रहा हूं। इन दोनों चीजों के माध्यम से 8.1 को कंप्लीट करेंगे। तो आना मजा फिर प्रैक्टिस करने का। तो देखिए अब फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 5वां क्वेश्चन। कौन सा? 5वां। यदि सेक थीटा बराबर कितना है? 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट सबकी वैल्यू निकालना है। लेकिन सेक की वैल्यू आपको पहले से ही देखे रखी है। तो सेक थीटा का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे। अब सेक थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर, क्योंकि आपको देखना है सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो ये कर्ण है और ये क्या है? आधार। इन दोनों के बीच का कोण ले लिया अर्थात थीटा। अर्थात थीटा का मतलब कोण सी ले लिया कुल मिला के बाद। तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब। और उसके नीचे वाली भुजा ये संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी? आधार हो जाएगी। और ये क्या है? कर्ण है। ये क्या है? कर्ण हो गया। अब आप मुझे बताइए सेक का मतलब क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। सेक का मतलब क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर 13/12 अर्थात कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार कितना है? 13/12। इसका मतलब कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC बटे आधार क्या है? BC बराबर 13/12।
इसका मतलब ये 13 है और ये 12 है, तो ये हमें लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखना है आपको। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग, ये हम लिख लेंगे। AC बराबर 13 का वर्ग दिया है, AB आपको ज्ञात करना है और BC आपको दिया है कितना, 12 दिया है, तो 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 होता है बराबर AB का वर्ग आपको निकालना है प्लस में 12 का 144 होता है। 169 जब 144 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 144 बराबर AB का वर्ग। जब यहाँ से आप निकालोगे तो 169 में से 144 जाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25, और AB का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB का वर्ग। वर्ग घटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 25 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 5। 5 बराबर क्या आ जाएगा, AB। इसका मतलब AB कितना आ गया, 5 आ गया। AB कितना आ गया, 5 आ गया। सारे के सारे त्रिकोणमिति मतलब कि सारे त्रिभुज की सारी भुजाओं की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो जब हमने निकाल लिए तो हम निकाल भी सकते हैं सारे के सारे त्रिकोणमिति अनुपात। तो निकालेंगे साइन थीटा और क्या है फिर कोस थीटा, सारी के सारी वैल्यू निकाल देंगे। फिर टेन थीटा, कोस थीटा हो गया, फिर टेन थीटा, फिर उसके बाद में कोसेक थीटा, उसके बाद में फिर सेक तो आपको दिया ही है, तो फिर क्या निकालेंगे, टेन थीटा। क्या निकाल देंगे, टेन थीटा। तो आप देखिएगा, आप क्या देखोगे कि सारी की सारी वैल्यू के अनुपात लिख देने हैं। साइन मतलब कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण। और कोस मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। टेन मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लिख देना है लंब बटे आधार। कोसेक मतलब क्या होता है, फिर कर्ण बटे लंब होगा। क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। उसके बाद में फिर टेन मतलब क्या, सेक तो आपको दिया ही है, तो कोट मतलब क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लंब क्या है, AB। लंब क्या है, AB आपको दिया है, और कर्ण क्या है, AC। कर्ण क्या है, AC। आधार क्या है, आधार BC है, आधार BC। कर्ण क्या है, AC है। लंब क्या है, AB है। लंब क्या है, AB, और आधार क्या है, BC है। यहीं पर बात, कर्ण क्या है, AC, और लंब क्या है, AB है। वहीं पर आधार क्या है, BC है। लंब क्या है, AB है। तो निकाल लेंगे, अब सबके अनुपात निकाल लेंगे। रोको जरा, AB कितना हुआ भैया, 5 हुआ। AC कितना हुआ, 13 हुआ आंसर। BC कितना हुआ, 12 हुआ। AC कितना हुआ, 13 हुआ। AB कितना हुआ, 5 हुआ। BC कितना हुआ, 12। AC 13, AB 5। AB कितना है, 5। BC 12, AB 5। ये सारे के सारे अनुपात धड़ाधड़ निकाल रहे हैं ना, कोई बात दिक्कत नहीं है भैया। आप बढ़िया प्रैक्टिस करो। ये 5वें क्वेश्चन के आंसर हमने निकाल लिए इस क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो आइए फिर छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये छठा क्वेश्चन दिया है, तो कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहाँ कोस A बराबर कोस B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B कैसे है। तो आपको देखना है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है भैया, 90 से छोटे वाले कोण जितने भी होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। 90 से छोटे कोण जितने भी होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। समझ गए ना बात को। तो आइए देखते हैं। तो कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण। कोण A और कोण B कितना है, न्यून कोण। इसका मतलब यहाँ पर ये तो A हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया, C। एक तो ये कोण न्यून हो गया और एक कोण ये कोण न्यून हो गया। तो यहाँ कोस A और कोस B बराबर दिया है, न्यून कोण। तो यहाँ पर आपको क्या मानना पड़ेगा, इसको 90 डिग्री मानना पड़ेगा, ताकि ये भी न्यून कोण और ये भी न्यून कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACB। तो यहाँ पर लिया ये C बीच में ले लिया, अर्थात ये समकोण है। तो त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है।
यहाँ से हम हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हल। पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जहाँ जहाँ कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। कोस ए बराबर दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कोस ए बराबर क्या है, कोस बी, बराबर क्या है, कोस बी। तो कोस ए, अब आपको बताना है कोस, कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ए की बात कर लेंगे सबसे पहले, तो आधार बटे कर्ण लिखा, आधार बटे कर्ण, फिर बराबर है, फिर कोस आ गया तो फिर लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो आप मुझे बताइए कि इस कोस ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। क्योंकि जो कोण हमें दिया, कोण ए दिया है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और ये बगल वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार। तो इस कोस ए के रिस्पेक्ट में आधार क्या है, ए सी है, क्या है, ए सी, और कर्ण क्या है, ए बी है, कर्ण क्या है, ए बी है, वहीं पर फिर कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। लेकिन यहाँ पर कोस बी था, अब बी के रिस्पेक्ट में ये बी है, तो बी के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, इस तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो आपने ये देखा ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, इसका मतलब ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी, ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी। तो ये भुजा थी, क्या है, भुजा। तो यहाँ लिखेंगे ए सी भुजा, ए सी भुजा बी सी भुजा के बराबर है। तो इनके सम्मुख कोण, इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अब कोण BC, तो कोण BC है, तो कोण BC के सामने क्या है, सॉरी भुजा BC, BC के सामने कौन सा कोण है, कोण A। तो ये BC और AC बराबर है, तो यहाँ पर बराबर कोण A बराबर, तो AC क्या हो गया, AC ये हो गया, तो AC की भुजा ये, इसके सामने वाला कोण क्या है, कोण B, तो ये कोण B हो गया। इति सिद्धम, तो ये हमने लिख दिया इति सिद्धम। कैसे हो गया, भुजा से हमने निकाल लिया। तो ये आपने देखा कि क्वेश्चन इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया। किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में अगर समस्या आती है, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बता देना है कि ये समस्या आ रही है। हम उस कमेंट्स को पढ़ करके आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका एक लाइक हमें इतना मोटिवेशन देता है कि हमें लगभग 5 से 6 घंटे काम करने की एनर्जी दे देता है। तो एक लाइक हमें इतनी एनर्जी देगा, तो अगर आपके सभी लोग लाइक करेंगे तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, और जितनी हमें एनर्जी मिलेंगी उतनी ही ज़्यादा हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, और आप लोगों को पढ़ाएंगे तो आपका रिजल्ट सुधरेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को क्या, इस चैनल की सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो वीडियो आप देख रहे होंगे।